आई जो एयर इंडिया की जहाज गिरी है ना, लोग टाटा को कोस रहे हैं। अरे नासा तो था, उसको पहले से बर्बाद किया था एयर इंडिया वाला। टाटा एयरलाइंस में दो लोग हैं जो टाटा के टॉप मैनेजमेंट हैं, उन्हें पता होगा कि हम किन दो लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी हम बोलेंगे तो टाटा के कर्मचारी गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन हम इतना गारंटी बोलते हैं, टाटा से हमें लगाव नहीं, रतन टाटा से लगाव है। धीरे धीरे लोगों का एयर इंडिया पे से भरोसा खत्म होने लगा। उसका सीट बिगड़ल है तो चलेगा, है ना, हाथ रखने वाला टूटल है वो चलेगा। जो एयर इंडिया की जहाज क्रैश हुई है ना, ये दिल्ली अहमदाबाद के बीच में चलती थी। हम लोग इसमें बैठे हुए हैं, IIM में जाते थे इसी से बैठ के। गवर्नमेंट जबरदस्ती राष्ट्रीयकरण कर देती, बिल्कुल कर देती है। एयर इंडिया JRD टाटा ने शुरू किया था, और टाटा बड़ा घराना, और एयर इंडिया उस समय शान हुआ करती थी। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी रहती थी एयर इंडिया में। लेकिन सरकार आई और कही कि एयर इंडिया टाटा चलाएगी, एयर इंडिया टाटा चलाएगी। उसने मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। और क्या कर लिया? राष्ट्रीयकरण। एयर इंडिया का क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण, जबरदस्ती राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और सरकार ले ली एयर इंडिया को, और एयर इंडिया को कुछ पैसे दे दिया गया कि हाँ ये पैसा लो, अब जाओ, भूल जाओ। अब टाटा परेशान। टाटा कहा कि अब हम कौन जहाज चलाएंगे, और ने तो सरकार कह दिया प्राइवेट आदमी जहाज नहीं उड़ा सकता है। कहा कि ले सोचा तो एगो जहाजियो लिया, बैनो लगा दिया। बाद में 1991 के बाद ओपन स्काई पॉलिसी आई, कहा गया कि प्राइवेट भी जहाजें आ सकती हैं। तब टाटा अपना लेके आया, सिंगापुर एयरलाइन से पार्टनरशिप करके, एयर एशिया से पार्टनरशिप करके, विस्तारा एयरलाइंस लेके आया। ये सब जहाज टाटा लेकर आया। और इधर किसको दे दिया गया? एयर इंडिया कौन ले ली? गवर्नमेंट। अब उसमें गवर्नमेंट पायलट घुसा सब, और गवर्नमेंट एयर होस्टेस घुसी सब, नाच दिए सब उसको। झुमका उनका पहन के चलाती थी सब, और एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी में टाइम लग जाता था। एयर इंडिया की फ्लाइट कई बार इसलिए, जब सरकारी था तो इसलिए डिले हुई कि एयर होस्टेस अभी आई नहीं है, पायलट अभी नहीं आया है, पायलट अभी नहीं आया। और सरकारी डिपार्टमेंट ने बर्बाद कर दिया एयर इंडिया को। एक मतलब पुलिस के बड़े अधिकारी थे, CBI में थे, तो रिटायर हो गए, तो उनसे बात हो रही थी, तो अपनी लाइफ की एक बात बता रहे थे कि एक बार उनकी टीम को, पूरी टीम को 150 लोगों को न्यूयॉर्क जाना था। अब CBI इन लोग का तो काम ही रहता है, यहाँ पे पुलिस अफसर थे, न्यूयॉर्क जाना था। तो एयर इंडिया की एक जहाज मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी, उसको एक दिन पहले कैंसिल करा दिया इन लोगों ने। जिसकी टिकट थी न्यूयॉर्क जाने के लिए, वो न्यूयॉर्क में होटल बुक किया होगा, यहाँ से सब कुछ तैयारी कर लिया होगा। न्यूयॉर्क जा रहा है, कोई कलकत्ता दिल्ली नहीं जा रहा है कि एगो बैग उठा के चल जाएगा, बड़े लगे सामान है। एक दिन पहले कैंसिल करा दिया। क्यों? कि अधिकारियों को जाना है। धीरे धीरे लोगों का एयर इंडिया पे से भरोसा खत्म होने लगा। उसका सीट बिगड़ल है तो चलेगा, है ना, हाथ रखने वाला टूटल है वो चलेगा। जो एयर इंडिया की जहाज क्रैश हुई है ना, ये दिल्ली अहमदाबाद के बीच में चलती थी। हम लोग इसमें बैठे हुए हैं, IIM में जाते थे इसी से बैठ के, एयर इंडिया में। और जो इसका हाथ रखने वाला होता है ना, इसको हम उठाए थे तो गिर गया था इसे यहाँ पे। तो हम कह रहे भाई इसी में चलते हैं। यहाँ पे हमारे बगल में मेरा ड्राइवर बैठा था, कहा कि सर देखिए ना इसमें TV लगा है, खोल, टीविया गिर गया नीचे। हम कहे छोड़ दो यहाँ पर, छोड़ दो। और हम बैठे थे फरवरी में। जहाज क्रैश हुआ है किसमें? जून में। केवल हम थोड़ी ना, लाखों लोग बैठे होंगे उस जहाज में। और क्या हो गया वहाँ पे। तो ये होता है ऐसा ऐसा। अभी उस दिन आए थे ना सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाती और उनके पोता, वो लोग वो बता रहे थे कि वो भी उस समय वहाँ पे मीटिंग के लिए थे, और अहमदाबाद में ही। तो हमको बताएं कि एक महिला झगड़ा कर रही थी, वो 10 मिनट लेट आई थी, तो एयर इंडिया का गेट बंद हो गया था, और कहा गया कि अब नहीं। अब जहाज़ों का गेट बंद हो जाता है पहले, उड़ने से 40 मिनट पहले बोर्डिंग गेट बंद हो जाता है, और 5-7 मिनट लेट हुई थी, पूरा हंगामा की थी। 5 मिनट लेट हो गया। मुझे न्यूयॉर्क, अहमदाबाद से कहाँ जा रहा था? लंदन जा रहा था। हमको लंदन जाना है, ये है वो है, दुनिया भर का बवाल की थी। किसी का फ्लाइट छूटेगा तब, फ्लाइट उड़ गई, तब तक पता चला क्रैश हो गई। बच गई लोग। अब पूरा हंगामा की थी एयरपोर्ट पे, पूरा। यहाँ पे किसी का भी फ्लाइट छूटता है ना, तो कोशिश करता है कि ये हो जाए यहाँ पे। हम अपनी लाइफ की पहली फ्लाइट छूट गई थी मेरी, क्योंकि फ्लाइट का टाइम जो होता है ना, उससे आपको मिनिमम 40 मिनट पहले पहुंचना है, समझे। अब फ्लाइट अगर 8 बजे है तो आपको 7:15 तक एयरपोर्ट पे पहुंच जाना है। इसका मतलब आप अपने घर से निकलेंगे 5 बजे,
हमारे फ्लाइट पे लिखा हुआ था 6:30, तो हम आ गए थे एयरपोर्ट पे, पहली बार की बात बता रहे हैं, आगे जयपुर से पकड़ना था हमको फ्लाइट, तो हम एयरपोर्ट पे आ गए थे। हम कहे 6:30 में अभी नाश्ता कर लेते हैं हम यहाँ पे, अभी तो 6:30 में ना, अभी तो 6:15 हुआ है 6:30 में फ्लाइट थी, अभी तो 6:15 हुआ, 15 मिनट पहले आए, हम बढ़िया से गए, अगवाई को था मना कर दिया आपकी फ्लाइट लेट हो गई। हम क्या पगला गया है क्या? नहीं, 6:30 है, 6:15 हो रहा है, 15 मिनट पहले हैं। कहा कि देखिए 40 मिनट पहले आ जाता है। घोर बेइज्जती कर दिया हमको, अपने को कॉन्फिडेंस में थे, हम पहले गए हैं, उड़ा दिया यहाँ पे। तो फ्लाइट टाइम अलग होता है, बोर्डिंग टाइम अलग होता है, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पे जा रहे होते हैं तो ट्रेन नहीं है कि सीधे घुस जाएंगे, फिर आपको लाइन लगना होता है। एक जगह आपका आधार चेक होता है, एक जगह आपका सामान चेक होता है, फिर एक जगह आपकी बॉडी चेक होती है, फिर आपको गेट डिसाइड होता है कि किस गेट पे जाएंगे। प्लेटफॉर्म तो आमने सामने रहता है, उसमें गेट अलग अलग रहता है, कोई फर्स्ट फ्लोर पे, कोई सेकंड फ्लोर पे, कोई इधर उधर, तो होते हैं सब लेट होते रहते हैं यहाँ पे, तो बहुत सारा चीजें रहते हैं। तो एयर इंडिया को जब गवर्नमेंट ने अपने अंडर में टेक ओवर किया तो एयर इंडिया को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। और एयर इंडिया पे कर्जा हो गया 70,000 करोड़। कितना? अब प्रतिदिन उसको लॉस लग रहा था 80 या मतलब ऐसे 1-2 करोड़ का प्रतिदिन। तब सरकार कहा कि हम गलती से ले लिए थे एयर इंडिया, कोई है ये जहाज, पायलट, एयर होस्टेस, रेस्टोरेंट, ये सब अपने अंडर में रख लो भैया, अपना चलाओ, हमको कुछ पैसा दे दो। तो फिर आया टाटा, कहा हमरे से न खरीदा था, तो कहा हाँ भाई तुम इसको खरीद लो, लेकिन कर्जा में है ये कंपनी। तो टाटा का ठीक है, हम कर्जा भी भर देंगे, और सरकार का हमको भी कुछ पैसा 20,000 करोड़, समझ में? एगो पैसों दिया, उसका कर्जो भरा। आई जो एयर इंडिया की जहाज गिरी है ना, लोग टाटा को कोस रहे हैं, अरे नासा तो था, उसको पहले से बर्बाद किया था एयर इंडिया वाला से। अब धीरे धीरे उसमें क्या हो रहा है? सुधार हो रहा है। लेकिन अभी हम बोलेंगे तो टाटा के कर्मचारी गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन हम इतना गारंटी बोलते हैं, टाटा से हमें लगाव नहीं, रतन टाटा से लगाव है। टाटा एयरलाइंस में 2 लोग हैं जो टाटा के टॉप मैनेजमेंट हैं, उन्हें पता होगा कि हम किन 2 लोगों की बात कर रहे हैं। टाटा एयरलाइंस में टॉप 2 लोग हैं जो अपनी ही कंपनी बना लिए हैं। और टाटा एयरलाइंस में, जो एयर इंडिया में, अगर कोई चीज़ें का सामान बिगड़ता है तो ये कंपनी अमेरिका से सामान खरीदती है 1 लाख में और एयर इंडिया को बेचती है 20 लाख में। और एयर इंडिया के टॉप 2 लोग हैं। अब इसको सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो टॉप 2 लोग का नाम, हमको लगता है जो भी एयरलाइंस में है वो टॉप 2 लोगों का नाम जानता है एयर इंडिया में, और टाटा में ही है, क्योंकि अब तो सरकारी नहीं है यहाँ पे। और यही गड़बड़ी रहती है जो एयर इंडिया में ये सब चीज़ों को बहुत बार बोला गया था। बट ये लोग क्या चाहते हैं कि अगर कोई टाटा की कंपनी में कोई जहाज का पार्ट खराब हो तो वो कहते हैं कि हम इस कंपनी से ले लेंगे, और वो क्या करते हैं, अमेरिका से उसको मंगा गया 100 रुपया में, यहाँ लगाएगा 5,000 में, दुनिया यहाँ पे। अब इतना जल्दी सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। हमारा काम था, रतन टाटा जी से लगाव है सबको, जितना हमको सूचना थी, हमको खबर था, हम बताएं। टॉप एयरलाइन सुने, हम तो कहेंगे वो दूगों को बात, अरे बाबू हमरो पता रहता है ये सब चीज़ें, लेकिन अब जिसका कंपनी ओकरे नहीं फर्क पड़ रहा है तो हम क्या करें।